वक्फ कानून के विरोधी सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। वैसे इन विरोधियों में कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि संविधान से ऊपर शरिया है, लेकिन ऐसे लोगों को पैगंबर साहब से जुड़ी एक हदीस के बारे में जरूर जानना चाहिए। हुब उल वतन मिन अल ईमान। इस हदीस का मतलब यह है कि हर मुसलमान के लिए देशभक्ति उसके ईमान का हिस्सा है। देशभक्ति मतलब वतन से मोहब्बत, देश के कानून संविधान की इज्जत, उसे मानना। देश के कानून को आप अपने हिसाब से नहीं बांट सकते। मतलब जिस कायदे कानून को लेकर आपको लगे कि वो फायदा पहुंचाने वाला है, उसे तो आप मान लेंगे, लेकिन जो नियम कानून आपको पसंद नहीं है उसमें आप शरीयत वाला एंगल डालकर विरोध शुरू कर देंगे, जैसा कि मुस्लिम समाज में एक तबका कर भी रहा है। हालांकि ये तबका बहुत ही सीमित है। संविधान और शरीयत को एक गड़बड़ नहीं करना चाहिए। शरीयत बहुत बाला तरीन चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है, और ये शरीयत हर ज़माने के अंदर अलग अलग शरीयतें रही हैं। इस्लाम के लिए शरीयत बढ़िया, अपनी अपनी जगह मुकाम रखते हैं। सीधा जो मुल्क के कानून है वो अलग है, और जो समुदाय है जैसे मुसलमान है उसकी शरीयत है, अलग है। तो ये सिर्फ चंद आम लोगों की बात नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और जिनका काम देश के कानून का पालन कराना है, वो भी संविधान से ऊपर शरिया को बता रहे हैं। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन को भी ये कहते हुए सुना गया कि उनके लिए शरिया पहले है, संविधान उसके बाद है। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। वहीं दूसरी ओर वक्फ कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी इन्हें उसी संविधान का सहारा लेना पड़ता है और अदालत जाना पड़ता है। यानी सुविधा के मुताबिक नियम कानून पर भरोसा करने वाले ये लोग 3 तलाक और वक्फ संशोधन एक्ट को शरीयत में एक तरीके का दखल मानते हैं। लेकिन ये शरिया प्रेमी चोरी, मर्डर और रेप जैसे मामले में कानून के हिसाब से कार्रवाई की बात करते हैं, क्योंकि शरीयत में इन गुनाहों के लिए हाथ काटने से लेकर सिर धड़ से अलग कर देने तक की सजा है। तो अपने फायदे के लिए कभी संविधान की बात करना तो कभी शरिया कानून को ऊपर बताने वालों को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बात जरूर सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने शरिया प्रेमियों को क्लियर कट मैसेज दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी, और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब को लालच न दिया गया हो। याद करिए जब हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब को लालच देने का काम किया था।